जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 238 से लेकर 248 तक। धारा 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे, या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। खंड क यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। खंड ख और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। खंड ग और यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो जो 10 वर्ष तक की न हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत क यह जानते हुए कि ख ने यौ की हत्या की है, ख को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में ख की सहायता करता है। क 7 वर्ष के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है। धारा 239 इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का जानबूझकर लोप। जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इत्तला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो देने का जानबूझकर लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या 5000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण धारा 238 और 239 में और इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धारा अर्थात धारा 103, धारा 105, धारा 307, धारा 309 की उपधारा 2, उपधारा 3 और उपधारा 4, धारा 310 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4 और उपधारा 5, धारा 311, धारा 312, धारा 326 के खंड 4 और खंड 6, धारा 331 की उपधारा 4, उपधारा 6, उपधारा 7 और उपधारा 8, धारा 332 के खंड क और खंड ख में से किसी भी धारा के अधीन दंडनीय होता। धारा 241 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छिपाएगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत में विधि पूर्वक की गई है साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए उसे विधि पूर्वक विवश किया जा सके, या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से या उस प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने को उसे विधि पूर्वक सम्मिलित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात ऐसी संपूर्ण दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या उसके किसी भाग को मिटाएगा या ऐसा बनाएगा जो पढ़ा ना जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या 5000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 242 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे हुए रूप में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा या दावे की संस्वीकृति करेगा या कोई आदेशिका निकलवाएगा या जमानतदार या प्रतिभू बनेगा या कोई भी अन्य कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 243
संपत्ति को संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें के किसी हित को इस आशय से कपट पूर्वक हटाएगा, छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अंतरित या प्रदत्त करेगा कि एतद् द्वारा वह उस संपत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, संपहरण के रूप में या जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना या ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, लिया जाना निवारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या 5,000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 244 संपत्ति पर उसके संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें के किसी हित को यह जानते हुए कि ऐसी किसी संपत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकार पूर्ण दावा नहीं है, कपट पूर्वक प्रतिगृहित करेगा, प्राप्त करेगा या उस पर दावा करेगा या किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में इस आशय से प्रवंचना करेगा कि तद द्वारा वह उस संपत्ति या उसमें के हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, संपहरण के रूप में या जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना या ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उसका दिया जाना संभाव्य है, लिया जाना निवारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 245 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं हो, कपट पूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। जो कोई किसी व्यक्ति के वाद में ऐसी राशि के लिए जो ऐसे व्यक्ति को शोध्य ना हो या शोध्य राशि से अधिक हो या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार ना हो, अपने विरुद्ध कोई डिक्री या आदेश कपट पूर्वक पारित करवाएगा या पारित किया जाना सहन करेगा या किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात या किसी ऐसी बात के लिए जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई हो, अपने विरुद्ध कपट पूर्वक निष्पादित करवाएगा या किया जाना सहन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत यौ के विरुद्ध एक वाद क संस्थित करता है। यौ यह संभाव्य जानते हुए कि क उसके विरुद्ध डिक्री अभिप्राप्त कर लेगा, ख के वाद में जिसका उसके विरुद्ध कोई न्यायसंगत दावा नहीं है, अधिक रकम के लिए अपने विरुद्ध निर्णय किया जाना इसलिए कपटपूर्वक सहन करता है कि ख स्वयं अपने लिए या यौ के फायदे के लिए यौ की संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय के आगमों का अंश ग्रहण करे जो क की डिक्री के अधीन किया जाए। यौ ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। जो कोई कपट पूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 247 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है, कपट पूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए जो शोध्य ना हो या जो शोध्य राशि से अधिक हो या किसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए जिसका वह हकदार ना हो, डिक्री या आदेश को कपट पूर्वक अभिप्राप्त कर लेगा या किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात या ऐसी बात के लिए जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपट पूर्वक निष्पादित करवाएगा या अपने नाम में कपट पूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाना सहन करेगा, ये किए जाने की अनुज्ञा देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 248 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप।
जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है। खंड क वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। खंड ख यदि ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 238 से 248 तक समाप्त।